जम्मू कश्मीर में असम्बली का सेशन चल रहा है और इस दौरान महकमा सेहत की बात ना आए तो ऐसा मुमकिन नहीं। जेएमसी डोडा भी इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में रहा, जिसकी महकमा सेहत के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हैं उन्होंने ज़बरदस्त सरजनिश की है, जो मुतल्लिका हुकाम है उनके, कि आया मेडिकल कॉलेज खासकर डोडा का नाम ऐसे नाखुशगवार वाक़े के लिए असम्बली में उछाला गया कि वहाँ पर कुछ भी इंतज़ाम व निज़ाम ही नहीं है। वहाँ अपनी मर्ज़ी से सब कुछ होता है, यहाँ तक कि डॉक्टर अपना ड्रेस कोड भी नहीं पहनते। डॉक्टर वक्त पर ड्यूटी पर ही नहीं आते हैं, वो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। इसके अलावा वहाँ जो सीनियर डॉक्टर हैं वो एमरजेंसी पेशेंट को उनको देखभाल नहीं करते हैं, बल्कि अपने जूनियर डॉक्टर्स को भेजते हैं और जूनियर डॉक्टर एक एमरजेंसी केस को जम्मू रेफ़र कर देते हैं। जब असेंबली में ये बात मेंबर असेंबली डोडा की तरफ से उछाली गई या उसको उभारा गया कि अवाम इस तरह से वहाँ मुश्किलात का सामना है, तो जेएमसी डोडा के प्रिंसिपल ने एक मकतूब निकाला अपने तमाम अमले के लिए जीएमसीएम के। उसमें एक सकल लहजा अपनाया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि आज हमें एक ऐसे यानी अनप्लीजेंट या नाखुशगवार इशू की वजह से असेंबली में हमारी बदनामी हुई है, काफ़ी वहाँ चर्चा हुई है कि जीएमसी डोडा में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जीएमसी डोडा में कुछ पता नहीं चलता डॉक्टर कौन है और पेशेंट कौन है और दीगर शख्स कौन है। इसलिए सबसे पहले वहाँ पर उन डॉक्टर्स का ड्रेस कोड पे उसको नाफिज किया जाए। इसके अलावा असेंबली में ये बात भी उठाई गई है। ये बातें कौन, प्रिंसिपल जीएमसी डोडा लिख रहे हैं अपने मकतूब में, जो उनको एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी ने एक मीटिंग में बताया है, उनको भी ऊपर से सरजनिश हुई है। फिर उन्हें अपने मातहत अमले को ये हदायत दी है कि ऐसा क्यों। वहाँ बताया गया कि डॉक्टर वो ड्रेस कोड नहीं पहनते हैं, इसके अपने फ़राइज़ की अंजामी दही का वक़्त होता है उस वक़्त भी वो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। इसके अलावा जो मरीज़ों के साथ जो सीनियर डॉक्टरों का बर्ताव है, यानी जब कोई इमरजेंसी केस आता है तो सीनियर डॉक्टर वहाँ नहीं जाते हैं, बल्कि अपने जूनियर्स को आगे भेजते हैं और जूनियर डॉक्टर हसासियत को देखते हुए उस केस को जम्मू रेफ़र कर देते हैं, जिस वजह से जीएमसी डोडा की असेंबली में बदनामी हुई है। मिनिस्ट्री तक ये बात गई है। अब जीएमसी ने भी अपने अमले को हदायत दे दी है कि आइंदा अगर इस किस्म की कोई भी पेशकदमी, इस तरह की कोई भी गफलत या लापरवाही पाई गई तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि सर्कुलर जारी किया गया है। 4 चीज़ों को वहाँ पर किया गया है और ये भी इसमें बताया गया है सपोर्टिंग स्टाफ जो है वो ड्यूटी के टाइम पर वो अवेलेबल नहीं होते हैं और मैनी टाइम्स यानी रात के औकात में खासकर। ये 4 चीज़ों को पॉइंट आउट किया गया एक सर्कुलर में। जीएमसी प्रिंसिपल डोडा ने उनने इस बात का हवाला दिया कि जो सेक्रेटरी हैं एडमिनिस्ट्रेटिव महकमा सेहत के, उन्होंने उनको भी सख्त हदायत दी है कि ऐसा क्यों डोडा में हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो वो इस पर फौरी तौर पर रोक लगाएं और उन अमले को उनको सुधार लाएं जो इन आदात का शिकार हो चुके हैं। इन 4 चीज़ों पे रोक लगाने को कहा गया है और ये भी साथ में बताया गया कि आइंदा अगर इस किस्म का कोई मामला फिर से उठता है और वो हक़ाइक़ पे मबनी होगा तो उस अमले के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी महराज मलिक जो कुछ महीनों पहले असेंबली में पहली बार चुन के आए हैं, एक मुनफरिद किस्म की पहचान उन्हें बना ली है और असेंबली में भी खूब गरज बरस रहे हैं और अब दीगर अमला भी, जो दीगर अरकान असेंबली वो भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और उन्होंने जब जीएमसी का मामला उठाया तो रातों रात एक्शन हुआ और एक्शन का रिएक्शन अब क्या होगा, क्या उस पर अमल दरामद होगा या नहीं होगा। लेकिन महराज मलिक ने जो एक अवामी जो वो लीडर कहते हैं कि वो मज़लूमों के लीडर है और हर उसके ख़िलाफ़ बोलेंगे जिससे आम लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा है या जो उससे जुड़ा हुआ है, तो वो असेंबली में भी बात रख रहे हैं। अब आने वाले वक्त में ये देखना काबिल दीद होगा आइंदा जो इश्यूज़ डोडा के हैं या क्या यहाँ इशू ही इशू हैं, अगर उन पे भी इस तरह का एक्शन और रिएक्शन जल्दी होता है तो यहाँ के अवाम के लिए अच्छी खबर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।